हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए स्टार बी बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया पर स्टार पर विचार कीजिए। तब अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए स्टार साचार्य तथा क्रम में दोनों है। विकल्प नंबर बी स्टार क्रम में है किंतु साचार्य नहीं है। विकल्प नंबर सी स्टार साचार्य है किंतु क्रम में नहीं है। विकल्प नंबर डी स्टार न तो क्रम में और न ही साचार्य है। तो देखो यहाँ से मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध और फलन से संबंधित है, जिसके अंदर हमारे पास द्विआधारी संक्रिया की बात की गई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से क्रम में विनिमय। तो देखो क्रम विनिमय हमारा क्या होता है। यदि हमारे पास एक द्विआधारी संक्रिया है जैसे ए स्टार बी, क्योंकि यहाँ हमें ए एन में बात करनी है तो ए और बी बिलोंग्स टू है हमारे एन, बराबर हमारे पास आ जाता है बी स्टार ए, तो हमारी द्विआधारी संक्रिया वो क्रम विनिमय होगी। इसी तरह हम बात करते हैं साचार्य के लिए। तो देखो भाई साचार्य में यदि हमारे पास है 3 अवयव है ए कोमा बी कोमा सी जो बिलोंग्स टू है एन, तो देखो ए स्टार फिर कोष्टक में बी स्टार सी, यदि हमारा बराबर होता है कोष्टक में ए स्टार बी फिर स्टार सी, अर्थात पहले हम बी और सी में संक्रिया लगाएंगे द्विआधारी फिर उसकी ए के साथ। इसका अर्थ है कि ए स्टार बी में पहले लगेगी संक्रिया, उसके बाद इसकी सी के साथ संक्रिया होगी। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। तो देखो भाई यहाँ से अब हम बी स्टार ए निकालते हैं। तो बी स्टार ए बराबर हमारे पास आ जाएगा बी की घात 3 प्लस ए की घात 3। तो देखो योग है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए स्टार बी बराबर है हमारे पास बी स्टार ए। तो इसका अर्थ है कि हमारी जो दी हुए आधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम बात करेंगे दूसरी स्थिति के लिए जो कि हमारी है साचार्य। तो देखो साचार्य में हम पहले बात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी है वो कोष्टक में है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की जगह देखो हमारे पास आ जाएगा इस संक्रिया जो प्रश्न में दी गई है उसका प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास बी की घात 3 प्लस सी की घात 3। तो अब देखो एक के साथ लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए की घात 3 प्लस बी की जगह हमारे पास बी की घात 3 प्लस सी की घात 3। तो यहाँ से आ जाएगा बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 की घात 3। तो चूंकि हम जानते हैं x प्लस वाई की घात 3 बराबर होता है हमारे पास x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 वाई प्लस 3 x वाई की घात 2। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा ए की घात 3, देखो x की जगह बी की घात 3 है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी की घात 3 की घात 3 है तो घात से घात गुणा होता है, तो ये बी की घात 9 हो जाएगा प्लस वाई की जगह सी की घात 3 है तो सी की घात 3 की घात 3 है तो वो हमारे पास सी की घात 9 हो जाएगा प्लस 3x की घात 2 होता है तो यहाँ बी की घात 3 की 2 होगा तो घात से घात गुणा होगी तो बी की घात 6 हो जाएगा। गुणा में हमारे पास आ जाएगा सी की घात 3 प्लस 3 गुणा में बी की घात 3, सी की जगह सी की घात 3 रखेंगे, सी की घात 3 की घात 2 है तो ये हो जाएगा सी की घात 6। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी के लिए। तो देखो पहले ए स्टार बी में संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 हमारे प्रश्न में दी गई है। तो यहाँ से स्टार सी अब देखो ए की जगह ये पूरा हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 की घात 3 प्लस सी की घात 3। तो यहाँ से अब देखो हमने जो पीछे सूत्र लिखा था उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 9 प्लस बी की घात 9 प्लस 3 ए की घात 6 बी की घात 3 प्लस 3 ए की घात 3 बी की घात 6 प्लस सी की घात 3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों हमारे बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी स्टार है द्विआधारी संक्रिया वो साचार्य नहीं है। तो हमारी द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम नियमित है परंतु साचार्य नहीं है। तो हम विकल्प देखते हैं, हमारे पास विकल्प नंबर बी है जो कह रहा है कि स्टार क्रम विनिमय है किंतु साचार्य नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।